हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रगति कोचिंग में। मैं देवेश चौधरी। तो आज हम एकदम बड़ा गजब का कॉन्सेप्चुअल और सवाल पेपर में बहुत ज़्यादा आने वाला टॉपिक लेकर के आया हूं। तो आज का टॉपिक है बेटा जनरल साइंस से, क्योंकि आजकल एसएससी के एग्जाम्स जो हैं वो टाइम पे हो रहे हैं और एसएससी की रीढ़ की हड्डी बनी हुई होती है साइंस। तो आज हम साइंस का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है बेटा ब्लड, यानी कि टॉपिक का नाम है ब्लड, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं रक्त। तो ध्यान देना और आप सभी लोग जरा कमेंट करके बताना अगर पेन वगैरह में कोई समस्या लगे तो। ठीक है, चलो। तो आज का टॉपिक है बेटा जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं ब्लड और हिंदी होती है इसकी ब्लड, यानी कि हिंदी में इसको नॉर्मल पेपर ज्यादातर लिखेगा या तो रक्त या लिखेगा बेटा मोस्टली रुधिर। तो ये दो शब्द मोस्टली यूज करता है इस टॉपिक के लिए पेपर में एग्जामिनर। इसके बाद में फिर हम सब लोग खून भी बोलते हैं। अब देखो, खून जब बोलते हैं तो खून से ऐसा लगता है जैसे किसी के मर्डर की बात कर रहे हो। ठीक है, तो हम खून से बढ़िया रक्त बोलें या रुधिर बोलें और नहीं तो ब्लड बोल लें, नॉर्मल बात है। बाकी हम साइंस में ज्यादातर इंग्लिश की टर्मोलॉजी का यूज करते ही हैं। तो देखो, ब्लड का बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज उठा करके चलता हूं मैं आपके सामने। तो ध्यान देना प्यारे कि ब्लड आखिरकार होता क्या है। तो ब्लड को जब आप देखोगे तो ब्लड क्या बीमारी है इसको हम लोग लेके चलते हैं। तो ध्यान दो, आप सब लोग इतनी बात जानते हैं पहले से कि एक कोई भी अगर बॉडी है किसी भी ऑर्गेनिज्म का यानी कि जीव का, तो हर किसी जीव के बॉडी की एक सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी जो चीज होती है शरीर में, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको कहते हैं, शरीर की सबसे छोटी इकाई जिसको कहते हैं, उसको नाम दिया बेटा सेल। सेल का मतलब हो गया हिंदी में कि ये है आपकी कोशिका। तो सेल यानी कि कोशिका जो है वो हमारे या किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है सेल। अच्छा, अब बहुत सारी सेल जब इकट्ठी हो जाती हैं एक जैसी, तो सेलों का बहुत सारा ग्रुप जब बन जाता है, तो एक समान कोशिकाओं का समूह जब बनता है तो उसे बोला गया है बेटा साइंस में ऊतक, बोले तो टिश्यू। तो टिश्यू और सेल में बस इतना सा फर्क है कि सेल का मतलब हो गया सिंगल ऑर्गन या सिंगल यूनिट, और जब एक जैसी कोशिकाएं मिल जाएं तो कोशिकाओं का जो पूरा ग्रुप बनेगा उसे ही कहेंगे ऊतक यानी कि टिश्यू। लेकिन ध्यान रखना, स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सेम होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दिमाग की कोशिका से हाथ बन जाए या हाथ की कोशिका से दिमाग बन जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर ऐसा हो जाएगा तो हाथ से ही आदमी सोचने लग जाएगा, फिर दिमाग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फंक्शन में या स्ट्रक्चर में जो सेम सेल मिलकर के ग्रुप बनाएंगी, तो सेलों का समूह या ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? टिश्यू। और टिश्यू होते हैं हमारे, अगर एनिमल की बात करें तो बेटा एनिमल्स में टिश्यू जो है वो 4 तरह के बताए हैं। कितने तरह के बताए हैं? 4। उन्हीं में से एक टाइप है आपका ब्लड। तो पहली बेसिक बात आपको समझ के रखनी है कि रक्त होता क्या है, ब्लड होता क्या है। तो सिंपल एक बात ये हुई कि ब्लड होता है एक ऊतक, टिश्यू, न कि शरीर का अंग, ना ही कोई लिक्विड, ना ही कोई द्रव, ना ही कोई कोशिका। ब्लड होता है एक्चुअल में एक ऊतक। अब एक सिंपल सी बात है इसमें प्यारे, ध्यान देना कि अगर ब्लड एक टिश्यू है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्लड टिश्यू है तो ये मिलके बना होगा बहुत सारी कोशिकाओं से। तो हमारे ब्लड में जो कोशिकाएं होंगी वो शरीर में और कहीं नहीं होंगी, वरना तो हर जगह से ही खून आ जाएगा। फिर ना वो आपके ब्रेन में हो सकती हैं, ना वो आपकी स्किन में, यानी और कहीं नहीं होंगी। सिर्फ कहां होंगी? सिर्फ ब्लड में होंगी। तो रक्त या ब्लड होता क्या है? तो एक बेसिक बात हमने समझ ली, ब्लड इज अ टिश्यू, रक्त होता है एक ऊतक। अब ऊतक में भी 4 टाइप हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार वो कौन सा टाइप होता है ऊतक का जिसे हम लोग ब्लड कहते हैं। तो बेटा हमारे बॉडी में 4 तरह के टिश्यू होते हैं। पहला टिश्यू होता है एक नर्व टिश्यू, दूसरा होता है एपिथेलियम, तीसरा होता है मस्कुलर और चौथा होता है कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब है जो कनेक्ट करके रखता है शरीर के कई सारे पार्ट को। इसका मतलब ये हुआ
कि रक्त की पहली बेसिक बात यहां से निकल के आई, वो ये निकल के आई कि रक्त होता है एक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है हिंदी में संयोजी ऊतक। तो ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो कनेक्टिव टिश्यू। क्या कह सकते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या हुआ? एक संयोजी ऊतक। अब क्योंकि ये तरल अवस्था में रहता है तो आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो एक तरल संयोजी ऊतक होता ऊतक है। ऊतक में भी कौन सा होता है बेटा? संयोजी। अब दूसरी बात इसी की अगर हम बेसिक लेंगे तो आपको पता चलेगी कि ब्लड के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो ये बायोलॉजी में या साइंस में बहुत ज्यादा आते हैं ये सवाल, खास करके एसएससी या किसी भी ऐसे एग्जाम में जो एसएससी लेवल का है बहुत पूछता है कि यहां पे एक शब्द लिखेगा आपके लिए स्टडी ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का अध्ययन। तो अब सोचने की बात है कि ब्लड के बारे में पढ़ना एक साइंस की ब्रांच बन जाती है। तो रक्त के बारे में पढ़ने को बेटा हम लोग बोलते हैं, मान लो मैंने एक शब्द लिखा शुद्ध हिंदी में और वो हो गया रुधिर विज्ञान। अब रुधिर विज्ञान है तो ध्यान देना प्यारे, जो हिंदी मीडियम से हैं उनको तो बहुत सरल लगेगा ये। बोले साहब रुधिर के बारे में पढ़ना रुधिर विज्ञान, जैसे कोशिका के बारे में पढ़ना साइटोलॉजी, ऐसे ही अगर ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं तो रुधिर विज्ञान। लेकिन कभी भी पेपर में ये ऑप्शन नहीं आएगा। पेपर में इसकी इंग्लिश होती है प्यारियो हेमेटोलॉजी। अब इंग्लिश में तो ऐसे लिखा गया हेमेटोलॉजी, हिंदी वाले ध्यान देंगे उनके लिए कैसे लिखेगा, उनके लिए ये लिखेगा देवनागरी लिपि में हेमेटोलॉजी। तो रक्त का अध्ययन यानी कि ये हो गया आपका हेमेटोलॉजी। तो हमने दो बातें समझी बेसिक। पहली बात, व्हाट इज ब्लड? रुधिर क्या होता है? तो रुधिर होता है एक ऊतक। कौन सा वाला? संयोजी, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। रक्त का अध्ययन करने को हम लोग क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। अब अगली बात इसी की बेसिक आप ध्यान देंगे नेक्स्ट, यानी कि आखिर हम लोग आज पढ़ने क्या जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे बेटा हेमेटोलॉजी। तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। अब ध्यान देंगे अगली बेसिक बात पे। अगर कोई आपसे पूछता है कि ब्लड एक बहुत गजब का कॉम्बो है, मिक्सचर है, तो इसका अपना कुछ न कुछ पीएच वैल्यू होगा। तो ब्लड का पीएच मान या पीएच वैल्यू बड़ा फिक्स है, 7.4 होता है। और हमने बचपन से एक पीएच मान के बारे में पढ़ रखा है कि अगर किसी भी मिक्सचर का पीएच मान 7 होता है तो वो न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, 7 से एबव होता है तो क्षारीय होता है। इसका मतलब हमारा ब्लड जो है वो स्वाद देखने पर आपको कैसा लगेगा? क्षारीय। क्षारीय का मतलब हो गया बेसिक। और अगर 7 से डाउन होता तो अम्लीय होता है। इसका मतलब आज आपको एक और बात पता चल गई कि हमारा रक्त कैसा होता है? क्षारीय। क्षारीय होने का मतलब है कि इसका पीएच मान 7 से ज्यादा है, फिक्स होता है बेटा। किसी भी किताब में कुछ भी दे रखा हो आप मैच करना एनसीईआरटी से, कई बार आया हुआ सवाल है। सीधा आंसर होता है इसका कि भाई कितना पीएच मान होता है? तो 7.4। अब अगली बात पे चलेंगे यहीं की यहीं। तो एक बात और मैं आपको बेसिक बता देता हूं इसी की, ब्लड की, हेमेटोलॉजी की, कि अगर आपसे बेसिक बात पूछेगा, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ बेसिक बता रहा हूं। ब्लड क्या होता है? ऊतक, संयोजी ऊतक। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। ब्लड का अपना पीएच मान होता है 7.4 जो कि क्षारीय होता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई एक आदमी में अमाउंट बताओ, मात्रा बताओ कि ब्लड का अमाउंट क्या हो सकता है? तो देखो भाई, निगम कमजोर आदमी की, मरुआ टाइप के आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। यहां जो भी डाटा लिया जाता है वो एक स्वस्थ आदमी का लिया जाता है, एक हेल्दी पर्सन का लिया जाता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर की मात्रा जो होती है, एक तरह से सवाल पूछेगा आपसे, लीटर में ऑप्शन दे रखे हो तो ये होती है 5 से 6 लीटर के आसपास। लेकिन कभी कभी ये डाटा भी फेल हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक और डाटा के साथ हम चल सकते हैं, वो ये है कि उस आदमी का जो भार होगा, यानी कि जो उसमें वेट होगा, उस वेट का लगभग 7 से 8% तक किसी भी आदमी में ब्लड होता है ऑन एन एवरेज। अगर वेट परसेंटेज के हिसाब से ऑप्शन दे रखे हैं तो 7 या 8% उसके वेट का। अगर ऑप्शंस दे रखे हैं आपको
अकॉर्डिंग टू लीटर्स, तो लीटर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है एक स्वस्थ मनुष्य में। तो ये बेसिक बेसिक बातें क्लियर हुई आपकी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ब्लड क्या होता है, तो ब्लड होता है एक टिश्यू, संयोजी ऊतक, पीएच वैल्यू 7.4, इसकी स्टडी कहलाती है हेमेटोलॉजी। इसका अमाउंट होता है 5 से 6 लीटर। अगर वेट में ऑप्शन दे रखा हो तो वेट का 7 से 8%। तो अब इसके बाद में हम लोग ये जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान देना भाई, अगली बात ये करते हैं कि आप समझने का प्रयास करना। ब्लड के बारे में इतना पढ़ने के बाद आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला पेज। तो अब अगली बात ये आती है ब्लड की, एक दो बेसिक बात। वो ये है कि जैसे ब्लड हमने देख लिया क्या है, कैसे है, कितना पाया जा सकता है, क्या कैसे मिलके बना होता है। अब अगली बात चलते हैं। तो देखो बहुत गजब का कॉन्सेप्ट बनता है कि जो हमारा ब्लड होता है ह्यूमन का, हालांकि ब्लड तो कई तरह के पढ़ने हैं आपको, लेकिन जो ह्यूमन ब्लड है उसके सवाल ज्यादा आते हैं। तो सिंपल एक सवाल है जिस पे बेस्ड सवाल गजब के रहते हैं, और आप देखना आपको खुद फील होगा कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आपके या मनुष्य के ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड, तो रेड कलर जो होता है हम लोग अक्सर एक ही आंसर जानते हैं ज्यादातर कि ये इसलिए होता है कि ब्लड में पाई जाती है हीमोग्लोबिन। इतना बेसिक सबको पता रहता है। लेकिन बेटा मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं, समझना इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो देखो कभी कभी हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं दे रखा होता है, ब्लड सेल्स में ही दे रखा होता है। तो ब्लड के रेड होने के लिए पहली बेसिक जो जिम्मेदार हैं वो हैं आरबीसी, यानी कि आरबीसी जो है वो लाल होती है, इसलिए हमारा ब्लड लाल होता है। अब आरबीसी लाल क्यों होती है, तो इसके पीछे रीजन है कि इस आरबीसी में पाया जाता है एक प्रोटीन, और उस प्रोटीन का ही नाम है हीमोग्लोबिन, शॉर्ट में उसको एचबी से डिनोट कर देते हैं। तो आरबीसी लाल होती है इसलिए ब्लड लाल होता है। और आरबीसी में ऐसा क्या होता है जिससे वो लाल होती है, तो आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है, एक ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन। अब नेक्स्ट बात देखना, नेक्स्ट बात क्या आती है कि अब ये हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है जिस वजह से ये लाल होती है। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है एक एलिमेंट जिसका नाम होता है आयरन। आयरन बोले तो लोहा, लोहा सिंबल होता है Fe। अब यहां से भी काम नहीं चलेगा, और डेप्थ में वो जा सकता है। और डेप्थ में कैसे जा सकता है, जैसे आप सब लोग एक बात और जान लो, हमारे शरीर में जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो सब आयनों की अवस्था में पाए जाते हैं। कैसी अवस्था में, आयन। जैसे हमारे शरीर में कैल्शियम पाया जाएगा तो कैल्शियम Ca++ की फॉर्म में मिलेगा। अगर हमारे शरीर में आयरन मिल रहा है तो आयरन Fe+ या Fe++ या Fe3+ की अवस्था में मिलेगा। तो कोई ना कोई सा इनमें से ही मिलेगा। तो जितना भी आयरन आपके बॉडी में मिलता है वो आपके ब्लड में जो मिल रहा है वो भी आयनों की फॉर्म में मिलेगा। तो अब ऑप्शन आ जाए पेपर में कि बताओ कौन सा आयरन हमारे शरीर में पाया जाता है। एक ऑप्शन Fe दे दिया, एक ऑप्शन Fe+ दे दिया, एक ऑप्शन Fe2+ दे दिया, एक ऑप्शन Fe3+ दे दिया, और पूछा कौन सा Fe है। बताओ तो कौन सा Fe है, बताओ जरा। तो देखो जो हमारे बॉडी में Fe पाया जाता है वो तो 3+ वाला है, लेकिन ब्लड की बात कर रहे हैं तो ब्लड में Fe जो पाया जाता है वो भी Fe2+ वाला पाया जाता है। इस आयरन की, अच्छा आयरन करता क्या है जिससे कि ये रेड कलर देता है। तो ध्यान देना हमारे बॉडी में ब्लड का काम, आरबीसी का काम ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करना है। तो आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और Fe2O3 बनाता है, बोले तो ये कहलाता है आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड जैसे ही बन जाता है तुरंत आ जाता है रेड कलर, लाल रंग। देखो कई चीजें नेचुरली लाल होती है, उन सब के पीछे ये रीजन है। जैसे लाल मिट्टी लाल होती है, तो लाल मिट्टी लाल इसलिए होती है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। मंगल ग्रह मार्स जो है वो भी रेड प्लेनेट है क्योंकि उसकी मिट्टी में भी क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। और हमारा ब्लड भी लाल है क्योंकि हमारे ब्लड में भी क्या बन रहा है,
आयरन ऑक्साइड। कौन सा Fe बना रहा है? 2+ वाला। इसलिए आयरन की उपस्थिति की वजह से हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन रेड कलर होता है, रेड कलर में आता है, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से आरबीसी रेड होती है, लाल होती है, और आरबीसी लाल होने की वजह से हमारा ब्लड भी कैसा होता है? लाल होता है। ये बेसिक रीजन है। अब ये किसी भी पॉइंट से सवाल उठा सकता है एग्जामिनर, वो उसकी मर्जी है। सीधा यही पूछ लेगा कि ये हीमोग्लोबिन होती है, एक ऑप्शन दे देगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, तो ये क्या है? एक प्रोटीन है। इसी टाइप से हमको बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है। अगली क्लास में हम पूरा कंपोजिशन देखेंगे ब्लड का, कि ब्लड आखिर कितने टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, और भी ब्लड में क्या होता है वो भी हम देखेंगे। ब्लड में ज्यादातर पानी ही होता है, और लोग कहते हैं खून का पानी नहीं होना चाहिए, और ब्लड में खुद में भी ज्यादा पानी होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इसका, वो करेंगे बेटा अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। लगे रहो, लगातार मेहनत करते रहो। थैंक यू।